हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए, कैप प्रोसेस में एक डाउट आ रहा है स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स से। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका ये डाउट है कि सर महाराष्ट्र में अगर हम रहते हैं, अगर हम डोमिसाइल इन महाराष्ट्र हैं, तो क्या हमको फ्री एजुकेशन मिलेगा। ओके, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जीआर मतलब जो रिलीज़ किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो उसके तहत क्या इन्फॉर्मेशन है अभी फ़िलहाल में, तो उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये वो जीआर की कॉपी है जिसके बारे में हम सभी लोग बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका डेट जो है दैट इज़ इट हैज़ बिन रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो 8 जुलाई 2024 को ये जीआर आया हुआ था। अब ये पूरा पूरा मराठी में है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। उसी के साथ में अगर इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करें तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे अब मुझे ज़्यादा मराठी तो आती है नहीं। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट या जितना मैं समझ पाया हूँ यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभ्यासा क्रमान क्रमाना केंद्रीभूत प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणारे इतर मागास, हाँ, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और उसी के साथ में एसईबीसी, ये जो कैटेगरी है जिनका कौटुंबिक उत्पन्न मतलब कि जिनका फैमिली का जो एनुअल अर्निंग है, इनकम है, वो अगर 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, तो कमी असलेले पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचा 50% लाभ देण्यात येतो। मतलब कि जो जो भी कैंडिडेट्स, फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ पे बात हो रही है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो ऑल कैंडिडेट्स मतलब कि जो बॉयज़ हैं साथ में जो गर्ल्स हैं, इन सभी लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे पहली चीज़ लागू हो रही है कि सबका जिसका भी मतलब फैमिली इनकम 8 लाख से कम है ईयरली, सालाना, तो उनको 50% फ़ी वेवर दिया जाएगा। ओके, 50% फ़ी वेवर आपको दिया जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद में अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, ओके, इनटू द नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो नेक्स्ट पेज पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है कि मुलींना, ओके, पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या मुलींना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, कृषि, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागाकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचा 50% लाभाऐवजी 100% लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से, अब आप तो मराठी ज़्यादा अच्छी समझते होंगे, तो यहाँ पे 50% लाभाऐवजी 100% लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे। मतलब कि जो पहले गर्ल्स के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे सारी कैटेगरी बता दी गई है कि उच्च तंत्र शिक्षण, फिर वैद्यकीय शिक्षण, फिर जितने भी जो एजुकेशन मतलब कि हायर एजुकेशन के लिए, ओके, गर्ल्स जो भी है, जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए जो पहले 50% था उसको अब यहाँ पे 100% फ़ी वेवर में बदला जा रहा है। ठीक है, तो 100% फ़ी वेवर मिलेगा गर्ल स्टूडेंट्स को। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही जा रही, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे कोशिश ये है कि जो गर्ल स्टूडेंट्स का, जो भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं, उनका जो भी स्टडी के मामले में जो उनका मतलब योग्यता है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। बिकॉज अगर हम देखेंगे कि लिटरेसी रेट में प्रपोर्शन अगर हम देखें तो मेल का थोड़ा ज़्यादा आता है एंड गर्ल्स का मोस्टली कम होता है। बिकॉज उसका रीज़न होता है कि बहुत बार बहुत सारे फैमिलीज होते हैं जो पढ़ाते नहीं है एंड डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे ये स्टेप को लिया जा रहा है कि टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन फॉर द हायर स्टडीज़ एज वेल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वी ऑल्सो हैव सम आर्टिकल्स कमिंग इन फ्रॉम सम न्यूज़ चैनल्स। अगर हम यहाँ पे देखें, सो इधर पे ये इंडिया टुडे का है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि इन अ सिग्निफिकेंट मूव द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन मंडे दैट द हायर एजुकेशन फॉर द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द ईडब्ल्यूएस एंड एसईबीसी एंड ओबीसी विल बी मेड फ्री।
ओके तो फ्री कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक और हमारे पास में, दिस इज़ फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ये आर्टिकल है। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन मंडे, ओके, स्टेट गॉट फॉर्मलाइज्ड विद एन issuance of the government resolution on Monday. TOI has reported on June 29 about the Mahayuti government's decision, which will help girl students seeking admission in professional courses in both government and private colleges, will come in effect from the academic year 2024 and 25, जहाँ पे extends the initiative approved by the cabinet meeting held on July 5 extends to girl students from OBC, EWS and socially and educationally backward SEBC with an annual income of up to 8 lakh rupees. Previously, these students were eligible for 50% fee waiver. However, in under the new policy of the Shinde government, they will now receive 100% waiver for both tuition and exam fees. तो ट्यूशन एंड एग्जाम फीस के लिए आपको 100% फी वेवर मिलेगा। नाउ दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर एंड कंफर्म। इनफैक्ट हमने ट्राई किया कि और भी जो कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर है उसको हम सर्च हमने ट्राई किया सर्च करने की, एंड वी हैव गॉट समथिंग। तो ये जो हमारे पास में फीस स्ट्रक्चर है, दिस कमिंग फ्रॉम द एनएम कॉलेज। तो ये एनएम कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है एंड दैट इज़ फॉर दी FYJC, ओके मतलब जूनियर कॉलेजेस के लिए, दिस इज़ फॉर द जूनियर कॉलेज स्पेसिफिकली एंड SYJC। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सो दे हैव द ट्यूशन फीस अवेलेबल FYJC एंड SYJC, सो दिस इज़ द ट्यूशन फीस, ओके। उसी के साथ में अगर हम आगे देखेंगे तो ट्यूशन, अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो ये GR आया हुआ, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर, अगर हम ध्यान से पढ़ें, सो दे विल नाउ रिसीव 100% वेवर ऑन द ट्यूशन फीस एंड द एग्जामिनेशन फीस। तो ट्यूशन फीस और एग्जामिनेशन फीस पे आपको 100% वेवर दिया जा रहा है यहाँ पे, ओके ना। इफ़ यू हैव अ लुक एट टू दिस, तो ये हमारा ट्यूशन, बिकॉज जब भी हमारा जो फीस होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, टर्म फीस, ID कार्ड फीस, HSC बोर्ड एग्जाम फीस, एलिजिबिलिटी फीस, IT फीस, देन एप्लीकेशन फीस, देन डिफरेंट फीसेस होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो गर्ल एजुकेशन के लिए जो फ्री एजुकेशन की का क्राइटेरिया है, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ट्यूशन फीस जो है वो यहाँ पे ज़ीरो कर दिया गया है, ओके। अब यहाँ पे IT का फीस रखा गया बिकॉज IT डज नॉट कम्स इन टू द ट्यूशन फीस, तो उनका कुछ एक अलग क्राइटेरिया है। सो दैट इज़ द रीज़न दे हैव केप्ट इट अलग, डिफरेंट, उसको अलग रखा है उन्होंने। बट ट्यूशन फीस को उन्होंने ज़ीरो कर दिया है, ओके। गर्ल्स के लिए, गर्ल स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर फ्री एजुकेशन, जहाँ पे OBC, SEBC और EWS कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनको फ्री में दिया जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग में भी हमने जस्ट ट्राई किया डाउनलोड करने की। सो वी हैव गॉट एन विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इन चेंबूर, उसका हमने फीस स्ट्रक्चर को डाउनलोड किया। सो दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम देखेंगे, जनरल कोटा में, तो जनरल कैटेगरी का जो फीस है 1,43,000 समथिंग है। लेकिन जो उन्होंने मॉडिफाई किया फी स्ट्रक्चर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EBC, OBC, SEBC एंड EWS कैटेगरी, तो वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ट्यूशन फीस जो है उसको ज़ीरो कर दिया गया। तो ट्यूशन फीस को ज़ीरो कर दिया गया, बाकी सारे जो फीस रहते हैं कंपोनेंट्स वो रहेंगे। एग्ज़ाम फीस को भी यहाँ पे ज़ीरो कर दिया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम फीस यहाँ पे, ओके, यहाँ पे भी ज़ीरो है एंड दैट मे बी कलेक्टेड, हाँ, एग्ज़ाम फीस विल बी कलेक्टेड सेपरेटली बिफोर द शेड्यूल फॉर द एग्ज़ाम एंड फॉर द अबव, तो अलग से कलेक्ट करेंगे, इसलिए वो ज़ीरो ही है यहाँ पे भी, ओके। एंड यहाँ पे भी देखें तो एग्ज़ाम फीस विल बी कलेक्टेड सेपरेटली बिफोर दी, नॉट दैट डिपेंड्स कि एग्ज़ाम फीस भी वैसे ज़्यादा नहीं होती है, ओके, बट दैट मे बी ऑल्सो वेव्ड ऑफ, ओके। बट यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो ट्यूशन फीस जो यहाँ पे 1,23,000 था, इस केस में अगर हम देखेंगे तो फ्री एजुकेशन स्ट्रक्चर में तो ट्यूशन फीस को यहाँ पे क्लियरली ज़ीरो कर दिया गया। सो दिस इज़ नथिंग बट कि इट्स जस्ट लाइक कि हमको अभी फ़िलहाल में जो फीस स्ट्रक्चर वो मिला नहीं है फॉर द BMS, ओके, BMS BBA वगैरह हमने ट्राई किया सर्च करेंगे, बट वी हैवंट गॉट इट फॉर एनी ऑफ द प्रोमिनेंट कॉलेजेस। इफ़ यू गेट इट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू द GR दैट इज़ अवेलेबल, इट इज़ डेफिनेटली कि आप सभी कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करें, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है कि वही कैंडिडेट्स को ये मिलेगा फी वेवर जो कि SEBC या फिर OBC या फिर EWS कैटेगरी में लाई करते होंगे, ओके। अगर इनकेस आप ओपन कैटेगरी में हैं, आपके पास में फिर बाद में आपने EWS सर्टिफिकेट बनाया, तो आप एलिजिबल नहीं हो बिकॉज योर कैटेगरी हैज़ बीन मूव टू द ओपन कैटेगरी। तो जो भी कैंडिडेट्स ने इन कैटेगरी से अप्लाई किया था, जो भी कैंडिडेट्स ने SEBC, OBC और EWS से अप्लाई किया था, उनको डेफिनेटली 100%
ट्यूशन फ़ी वेवर मिलेगा, ठीक है, ट्यूशन फ़ी वेवर मिलेगा। ओके, so this was the complete information about the GR that was passed in the month of July. Okay, I hope so आप लोगों को अब ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। so it is mostly expected and mostly it's expected कि आपका जब एडमिशन होगा अभी तो वहाँ पे भी ये GR को फॉलो अप किया जाएगा। ओके, so फॉर मोर सच अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।